हेलो हेलो सुमित। हेलो राहुल। कैसे हो आप? अच्छा हूँ मैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे जी। वीडियोस में, बच्चों ने पूछे हुए हैं। तो राहुल रातौरी एक लड़का है। तो हाँ राहुल जी। रातौरी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं वो क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, ज्यों का त्यों। हाँ जी। ये कह रहा है क्वेश्चन कि इन रिलेटिविटी देयर इज a लॉस ऑफ साइमल्टेनिटी when we say different observer in different reference frame observe same event at different time. ओके। Okay. Is it because we measure things because of light photons when we capture them? So light is traveling different distance, reaching to different observer. ओके। That's why observer does not agree on the time. ये reason है क्या इसका? ओके। If yes, then if we find any other observation method हम्म। where we cannot use light photon, ओके। so does then every observer agree? ओके। ये इनका क्वेश्चन है। ठीक है। राहुल राठौरी। हाँ जी, तो राहुल जी आपका क्वेश्चन अच्छा है और मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा इजी तरीके से। इन्हीं मैं इसी में एक क्वेश्चन और बोल देता हूँ, इन्हीं का एक और क्वेश्चन है। हाँ जी। कैन यू डिस्कस व्हाई देयर इज नो मासलेस चार्ज पार्टिकल्स? ये इन्हीं अच्छा। के दोनों क्वेश्चन। ठीक है। तो पहले मैं आपको रिलेटिविटी वाले सवाल पे कुछ जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, रिलेटिविटी की जो आपने प्रॉब्लम पकड़ी है, उस पे डायरेक्टली जंप करने से पहले मैं एक स्टेप पीछे जाकर आपको ज़रा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि ये चल क्या रहा है। तो मान लीजिए, आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने फिल्मों में देखा होगा और अपने रियल लाइफ में देखा होगा, वो जो होते नहीं है बर्गलर अलार्म्स होते हैं हमारे पास, हम वो लेजर रे होती है और उसको अगर क्रॉस करता है तो अलार्म बज जाता है, आपने देखा होगा वो, हाँ हाँ। है ना? तो वो बेसिकली क्या, वो फंडा क्या है मैं समझा देता हूं आपको। वो तरीका क्या है कि आपने एक लेजर का सोर्स सेट किया हुआ है और वो ढेर सारे फोटोन्स एमिट कर रहा है, लाइट एमिट कर रहा है, और उसके सामने जब कोई चीज आती है तो लाइट उससे टकराती है, और जब उसका जो हम्म बाउंस बैक होता है, या तो आप उसे कैप्चर कर लेते हैं, या दूसरी साइड जो लाइट को डिटेक्ट कर रहा था, अब उसको लाइट मिलनी बंद हो जाएगी तो उसे डिटेक्ट कर लेते हो आप। कोई भी एक तरीका हो हम्म सकता है, या तो आप बाउंस बैक को डिटेक्ट कीजिए, या जो ब्लॉक हुआ पीछे की तरफ जो सेंसर हम्म लगा है आपका, उस पर लाइट गिरना बंद हो जाएगा, आप वो डिटेक्शन कर लीजिए। कुछ भी आपके लिए हो सकता है। हम्म अब यही प्रोसेस को अगर मैं लाइट ना होकर के, सपोज कीजिए एक तरफ मैं बैठा हूं और एक तरफ आप बैठे हैं, और मैं आपकी तरफ पत्थर फेंक रहा हूं। ठीक है, मैंने एक हम्म पत्थर फेंका, आपने पत्थर पकड़ा, मैं यहां से गिनती करूंगा 1 स्टोन, उधर आपने कैच किया, आपने गिनती किया 1 स्टोन रिसीव्ड। ठीक है। हम्म और बीच में से मान लीजिए कोई चलता हुआ जा रहा है, कोई व्यक्ति चलता हुआ जा रहा है, हम्म और मैंने मैंने पत्थर फेंका, और सपोज कीजिए वो उस पर्सन को हिट कर गया। अब वो पत्थर क्योंकि उसे हिट कर गया तो आपको मिला नहीं, तो अब हम्म आप मुझे बोलोगे यार मेरे पास तो 10 ही पत्थर आए थे, आपने कितने फेंके? मैं बोलूंगा जी मैंने तो 11 फेंके। तो इसका हम्म कंक्लूजन ये होगा कि मैंने कोई चीज डिटेक्ट कर ली, मेरे हम्म इस बात में से कुछ चीज चल के गई है जिसने इस फिनोमिना को अनबैलेंस कर दिया। करेक्ट? तो ये तो एक तरीका। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने पत्थर फेंका, वो व्यक्ति की बजाय सपोज इस बार कोई गाड़ी चल के गई, अब गाड़ी इतनी हम्म स्पीड से निकल गई कि जब तक पत्थर उस गाड़ी को हिट करता तब तक तो गाड़ी निकल गई आगे, गाड़ी निकल चुकी थी। लेकिन तो वो पत्थर अब आप कैच कर लेते हैं। तो अब आपके लिए भी और मेरे लिए भी एक्सपेरिमेंट तो अभी ठीक चल रहा है, तो मैं बोलूंगा मैंने 11 पत्थर फेंके, आप बोलेंगे आपने 11 पत्थर पकड़े, लेकिन गाड़ी तो गुजर ही गई वहां से, हमने उसे डिटेक्ट ही नहीं किया। तो अब ये प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम ये है कि जो आपका मेजरमेंट टेक्निक है, और दो चीजें, एक तो आपका हम्म मेजरमेंट टेक्निक है और एक ऑब्जेक्ट जिसको आप डिटेक्ट कर रहे हो, दो चीजें हैं। तो अगर आपके मेजरमेंट टेक्निक का स्पीड डिटेक्ट करने वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड से कम हुआ, जैसा हमारे केस में हुआ, हम्म तो आप कभी मेजरमेंट कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है। तो मैं भी ये बोलूंगा कि कोई कुछ गुजर के नहीं गया, आप भी बोलेंगे कुछ गुजर के नहीं गया, लेकिन जबकि हम जानते हैं कि यहां से एक बड़ी स्पीड से गाड़ी निकल के गई है। तो ये जो हम्म आप इस पिक्चर को मन में रखिएगा, और अब मैं सवाल पे बात करता हूं। तो ये कह रहे हैं जी, रिलेटिविटी में कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई दो ऑब्जर्वर्स मूव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, या विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट,
तो उन दोनों ऑब्जर्वर्स को किसी थर्ड रेफरेंस में या थर्ड फ्रेम में कोई इवेंट जो होगा वो अलग अलग टाइम पे होता हुआ नजर आएगा। हाँ ठीक है। और ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इसकी वजह ये है कि हम मेजरमेंट लाइट से कर रहे हैं या इसकी वजह कुछ और है। मतलब अगर मैं लाइट की जगह पत्थर फेंक के चेक कर रहा होता कुछ, तो क्या मुझे रिजल्ट यही मिलते। अब इसका जवाब यही दिया जाएगा, अगर आप लाइट की बजाय मान लीजिए किसी और चीज का यूज करें, जैसे हम पत्थर का यूज कर रहे हैं, हो सकता है आप किसी पानी के गुब्बारे का यूज करें, कोई भी चीज। देखिए हमें कुछ तो चाहिए मेजरमेंट करने के लिए, आपको कोई चीज तो फेंकनी पड़ेगी, है ना। तो अगर जो भी चीज आप फेंक रहे हो उसका फ्रीक्वेंसी या उसका स्पीड होने वाले इवेंट से बहुत कम है, तो वो हाँ दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए वो इवेंट साइमल्टेनियस ही हो जाएगा। जैसे ठीक कि है। अगर मान लीजिए मैं ट्रेन में जा रहा हूं, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और छत से मान लीजिए बंदर कूदा, बगल में स्टेशन की छत से बंदर कूदा, तो अब मैं अलग फ्रेम में हूं, आप अलग फ्रेम में हैं, लेकिन क्योंकि मैं बंदर को देख रहा हूं लाइट के जरिए, आप भी बंदर को देख रहे हैं लाइट के जरिए, लेकिन जो हाँ बंदर की गिरने की स्पीड है वो लाइट की स्पीड के आसपास भी नहीं है। इसीलिए हाँ ठीक मुझे है। भी और आपको भी वो बंदर का जो कूदना है वो एक ही टाइम पे दिखाई देगा। अच्छा। ठीक है। लेकिन अगर मैं और आप बंदर की स्पीड से भी कम, यानी अगर मुझे बंदर की ऑब्जर्वेशन जो हो रही है जिस भी मैकेनिज्म से मैं कर रहा हूं, उस मैकेनिज्म की स्पीड बंदर के गिरने की स्पीड से कम हो जाए, तो मुझे ठीक और है। आप, है ना, तो भी मुझे और आपको चीज एक ही चीज दिखाई देगी। यस। ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो मेजरमेंट का मैकेनिज्म है उसकी स्पीड हम्म। और इवेंट की होने वाली स्पीड में अगर बहुत डिफरेंस है तो वो साइमल्टेनियसली नजर आ सकते हैं। तो सवाल अच्छा। का जवाब ये हुआ कि यस, क्योंकि आप लाइट के बेसिस पे डिटेक्शन कर रहे हैं और हमने आज तक लाइट से ज्यादा फास्ट कोई चीज और दूसरी हमने नहीं देखी है, सो हम ये सेफली कह सकते हैं कि दिस हम्म। इफेक्ट इज नॉट बिकॉज ऑफ मेजरमेंट ड्यू टू लाइट, बट बिकॉज लाइट इज आवर बेस्ट टूल टू मेजर दिस, वी कैन से कि भाई लाइट के फिनोमिना की वजह से ही ये हो रहा है। तो ये इसका एक ठीक है। थोड़ा सरल तरीके कोई से और तो हमारे पास कोई ऐसा पार्टिकल है नहीं जिससे हम हाँ मेजर जी हाँ जी, कर मतलब है, आप सकें। पार्टिकल है, आप पत्थर फेंक के देख लीजिए, बट अगर आप पत्थर फेंकेंगे तो दोनों ऑब्जर्वर पत्थर फेंक के देखेंगे एक ही चीज पे और दोनों एग्री करेंगे हाँ जी ऐसा ही हो रहा है। अगर वो जो उसका जो इवेंट का स्पीड हुआ वो आपके पत्थर के फेंकने की स्पीड से फास्ट होगा, तो आप बोलेंगे जी ये सेम टाइम पे हुआ है। तो ये इसका मतलब ये हुआ। सो दूसरा क्वेश्चन वही है दूसरा, कि हाँ जी, जो कि दूसरा आपसे सवाल इनका पूछ ये रहा था है। कि हाँ जी कि क्या मासलेस चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं। ठीक है ना। सो हम्म। देखिए क्या है राहुल कि इसमें थोड़ा इशू अलग तरह से है कि आप क्या ये सवाल हम थियोरेटिकली पूछ रहे हैं या ये सवाल हम रियलिस्टिकली पूछ रहे हैं या एक्सपेरिमेंटली पूछ रहे हैं। तो एक जवाब तो इसका ये होगा कि मासलेस चार्ज पार्टिकल हमने आज तक किसी एक्सपेरिमेंट में नहीं देखे हैं। ठीक है, एक तो ये जवाब हुआ। अब आप ये मुझसे नहीं पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं होते हैं। ये पूछने का मतलब ऐसा हुआ कि आप मुझसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज ही क्यों होता है या हम्म। प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से भारी क्यों होता है। इस हम्म। बात का जवाब किसी के पास कभी भी नहीं था और कभी होगा भी नहीं, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमेना है। इनकी एग्जिस्टेंस का सवाल फिजिक्स के दायरे से बाहर होता है। ठीक है ना। अच्छा। फिजिक्स के दायरे में सिर्फ वो सवाल होते हैं जिसमें आप ओरिजिन ऑफ थिंग्स को एज्यूम करके चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन भगवान ने मुझे दिया है और अब इसकी प्रॉपर्टीज में स्टडी करूंगा, उसको स्टडी करने के टूल्स मैंने बनाए हैं जिसमें से फिजिक्स एक तरीका है। ये सवाल हमारे फिजिक्स की परिभाषा से बाहर हो जाता है कि जी इलेक्ट्रॉन किसी ने क्यों बनाया, इसकी बात नहीं करते हैं। हम्म। तो एक तो ये तरीका हुआ बात करने का। दूसरा तरीका थोड़ा सा और ये हो सकता है कि अगर आप मैथमेटिकल मॉडल बनाएं और उसमें आप ऐसे पार्टिकल्स का इंट्रोड्यूस करें जो कि मासलेस भी हो और चार्ज भी हो, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है। बस एक प्रॉब्लम होती है कि अगर आप उस तरह के पार्टिकल को एग्जिस्टिंग मॉडल्स में इंट्रोड्यूस करेंगे तो वहां पे आपको मैथमेटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स मिलेंगे। और वो भी इसीलिए मिलेंगे क्योंकि जो एग्जिस्टिंग मॉडल्स हैं आपके पास वो भी आपने नेचर को देख के ही बनाए हैं, वो भी आपने हवा में नहीं बनाए हैं। तो ठीक है। तो ये समझ रहे हैं आप, ये उसी बात को दूसरे तरीके से कहने वाली बात है कि आपने नेचर के देख के ये मॉडल बनाया, नेचर में मासलेस चार्ज पार्टिकल हमें मिला जी। नहीं, तो उसका अगर आप मैथमेटिक्स बना के इस मॉडल में डालेंगे तो यहाँ गड़बड़ तो होगी।
ठीक है ना। तो ये एक मैथमेटिकल आंसर है कि इसीलिए नहीं मिलता है बिकॉज कुछ ग्रुप थ्योरेटिकल रीजंस हैं हमारे पास। अब ये ग्रुप थ्योरेटिकल रीजंस मेरी कहानी है, ये नेचर ने मुझे नहीं दिया है, वो मेरी कहानी है, मैंने नेचर के फिनोमेना को मैप करने के लिए बनाया है। तो कुछ ग्रुप थ्योरेटिकल रीजंस हैं, कुछ थियरम्स हैं, मतलब खास अगर आप थोड़ा टेक्निकल पूछे तो वाइनबर्ग ने कुछ थियरम्स ऐसी डेवलप की हुई हैं जो कि आपको रिस्ट्रिक्ट करती हैं कि आप इस तरह के पार्टिकल्स ही रख सकते हैं, उनका मास हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अगर मास है तो वो ये चीज़ें उनके पास नहीं हो सकती हैं। तो कुछ रूल्स, मैथमेटिकल रूल्स हमने बिल्ड किए हैं नेचर को देखने के बाद। तो उन ये रूल्स, क्वांटम फील्ड थ्योरी में है रूल्स ही जो आप कह हाँ रहे जी, हैं। ये क्वांटम फील्ड थ्योरी के रूल्स हैं। अगर आप हार्डकोर क्वांटम फील्ड थ्योरी की बात करेंगे तो उसमें ये बताया जाता है कि जो आप मैथमेटिकल मॉडल बिल्ड कर रहे हो वो शुरू कैसे करें, मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज अलाउड हैं और क्या, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी क्वांटम फील्ड थ्योरी पढ़ने से पहले ये बात का आप निश्चित करते हैं कि लॉरेंस का इनवेरियंस ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब भाई हाँ, आप लॉरेंट यूनिवर्स, क्यों नहीं होना चाहिए ब्रेक, मैं तो कर सकता हूं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। बस बस डिफरेंस ये होगा कि जो भी रिजल्ट निकल कर आएंगे वैसे आपको नेचर में होते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि लॉरेंस इनवेरियंस मेरी कहानी नहीं है, ये मैंने नेचर में कोई फिनोमेना देखा, उसको इंटरप्रेट मैंने किया कि भाई ये लॉरेंस इनवेरियंट जैसी चीज में डाल दो इसे, वो मेरा इंटरप्रिटेशन है, फैक्ट मैंने चेंज नहीं किया है। तो अगर आप क्वांटम फील्ड थ्योरी लिख रहे हैं, ऐसी हजारों थ्योरीज लिखी जा सकती हैं जिसमें लॉरेंस इनवेरियंस ब्रेक हो जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, बट वो फिर अनरियल चीजें हैं, वो उनका उसका वास्तविकता से भी संबंध नहीं हो सकता है, मतलब हमने अभी तक तो नहीं देखा होते हुए। मुझे ध्यान आ रहा है कुछ कुछ, ये बोला तुमने ना क्वांटम फील्ड थ्योरी और आ, इसकी वेनबर्ग की, तो कुछ ऐसे याद आ रहा है, एफ की पावर ए बी सी कुछ लिखा होता था हाँ, शायद। वो एक जनरल, हाँ जी आप ठीक जा रहे हैं। एक जनरल मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको आप और रिस्ट्रिक्ट करते आते हैं बाय अप्लाइंग रूल्स की ये लॉरेंस इनवेरिएंट होना चाहिए, ये मास लेवल, जैसे आप फोटोन की थ्योरी अच्छा, लिख रहे थे। हाँ जी। एक क्वेश्चन मुझे आया, मैं बात काट रहा हूँ आपकी, बीच नहीं में नहीं, मुझे आया पूछिए। क्वेश्चन ना करते हुए, कि बच्चे कई बार पूछते हैं ये फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट क्या चीज है। हाँ जी। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कई जगह आता है, हम बात करते हैं 1/137, हाँ जी। है ना। ये भी कह देते हैं कि हाइड्रोजन की जो वेलोसिटी है फर्स्ट ऑर्बिट में और लाइट की वेलोसिटी का रेशियो 1/137 आता है, हाँ जी। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। हाँ तो जी। मतलब ये इसका क्या एसेंस है, इसका क्या मीनिंग है, ये देखिए थोड़ा सा। इसका एसेंस, मैं अगेन एक छोटा सा आपको सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा मैं। तो मान लीजिए हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। मान लीजिए ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है 3 यूनिट्स से, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर्स, और बेस का लेंथ आप मान लीजिए 4 सेंटीमीटर्स। तो आप जानते हैं हाइपोटेन्यूज का साइज कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये बेसिक सा पाइथागोरस थ्योरम है। तो अब अगर आप एक ट्रायंगल बनाएं जिसमें परपेंडिकुलर आपका हो जाए 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर, बेस हेलो। आपका हो जाए 1 सेंटीमीटर, तो इस केस में हाइपोटेन्यूज जो होगा वो आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, राइट। तो